ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो बड़ी खबर धनबाद से बता दें कि अनिल गोयल, कारोबारी अनिल गोयल और दीपक पोद्दार के ठिकानों पर आयकर की रेड जो है वो समाप्त हो चली है। 17 ठिकानों पर 72 घंटे आयकर की छापेमारी चली। धनबाद के वेडलॉक समेत कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है। छापेमारी में भारी मात्रा में नगद और आभूषण बरामद होने की सूचना है। कारोबारी अनिल गोयल के ठिकानों पर आयकर की रेड समाप्त हो गई है। दीपक पोद्दार के ठिकानों पर भी आयकर की रेड समाप्त हो चली है। 17 ठिकानों पर 72 घंटे आयकर की छापेमारी चली। धनबाद के वेडलॉक समेत कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है। छापेमारी में भारी मात्रा में नगद और आभूषण बरामद हुए हैं। पर आयकर की रेड समाप्त हो चली है। 17 ठिकानों पर 72 घंटों तक रेड चली। धनबाद के वेडलॉक में भी रेड समाप्त हो चली है। छापेमारी में भारी मात्रा में नगद और आभूषण बरामद किए गए हैं। कारोबारी अनिल गोयल और दीपक पोद्दार के ठिकानों पर आयकर की रेड समाप्त हो चली है। 17 ठिकानों पर 72 घंटे आयकर की छापेमारी चली। धनबाद में वेडलॉक समेत कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है। छापेमारी में भारी मात्रा में नगद और आभूषण बरामद होने की सूचना है। तो आज धनबाद में कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो चर्चा का विषय रहने वाले हैं, इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं संवाददाता शरद चंद्र। शरद, आज धनबाद में कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो हलचल का विषय बन सकते हैं? देखिए प्रिया, आज भी जो है इनकम टैक्स का यह मुद्दा छाया रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अब ये समाप्त हो चुका है। इनकम टैक्स का जो छापेमारी चल रही थी वो ज्यादातर टीमें अब जा चुकी हैं और दीपक पोद्दार और अनिल गोयल के 14 लॉकर जो है वो विभिन्न बैंकों में थे, उनको सील कर दिया गया और सारी प्रक्रिया करने के बाद अब टीमें जाना शुरू कर दी हैं। लेकिन आज भी यह मुद्दा जो है वो यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा दिन भर यही रहेगा। इसी पर चर्चा भी बनी रहेगी, हमारी भी नजर इसी पर बनी रहेगी, क्योंकि ये अब तक की सबसे बड़ी छापेमारी, सबसे बड़ी कार्रवाई आयकर विभाग के द्वारा की गई है और विशेषकर कोयला कारोबारियों पर, और इसका खासा असर देखने को मिलेगा कोयला व्यवसाय पर भी। हम बात करें तो दीपक पोद्दार और अनिल गोयल दो बड़े नाम हैं कोयला व्यवसाय में, और इनके पास से जो एक अकूत संपत्ति, इसके जो दस्तावेज मिले हैं, और मैं बता दूं कि 600 टन से ज्यादा कोयले का ओवर स्टॉक मिला है, जो कि बहुत बड़ी मात्रा बताई जा रही है। जो इसके विशेषज्ञ हैं, जो इसके जानकार हैं, उनका कहना है कि ये बहुत बड़ी मात्रा है कोयले के ओवर स्टॉक का, और उसके डॉक्यूमेंट्स, उसके दस्तावेज इनके पास नहीं है। इसके अलावे जो सबसे बड़ी चीज है कि जो डॉक्यूमेंट्स इनके बैंक लॉकर जो है, 14 बैंक लॉकर को जिनको सील किया गया है, उसमें भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे दस्तावेज मिल सकते हैं जिसमें जमीन में निवेश किए हुए दस्तावेज हों, कोयले के कारोबार से और संबंधित दस्तावेज हों। इनके बहुत सारी अघोषित संपत्तियां जो हैं उससे रिलेटेड क्लू वहां पर पाए जा सकते हैं। तो इसको लेकर अब एक हफ्ते तक, क्योंकि अब वो जो बैंक के लॉकर्स हैं उनको सील कर दिया गया है और एक हफ्ते के बाद वो लॉकर जो है वो फिर खोले जाएंगे और आयकर विभाग की निगरानी में सब कुछ होने वाला है। तो अभी एक हफ्ते तक इसी पर लोगों की
चर्चा होती रहेगी, लोगों का जो की नज़र बनी रहेगी और ये कोयलांचल के लिए बड़ी घटना है, इसलिए यहाँ पर यह चर्चा का विषय भी बना रहेगा और आज दिन भर हमारी नज़र भी इसी विषय पर रहेगी। शरद, क्या लगता है जिस तरह से छापेमारी हुई है, कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है, कई अकूत संपत्ति जैसा कि आपने बताया कि बरामद हुई है, काफी पैसे भी बरामद हुए हैं, तो क्या लगता है कि इनसे पूछताछ और आयकर विभाग ने जो जांच की है, इससे कई और नए लोगों का नाम भी इसमें जुड़ सकता है, उनके यहां भी कहीं ना कहीं कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल प्रिया, नाम जुड़ सकता है क्या? कई कारोबारियों का नाम जुड़ा भी इसमें और इनके साथ जितने भी इनके पार्टनर थे, सहयोगी थे, जो जिनका इनके साथ लेन देन था, कोयले के कारोबार सहित अन्य कारोबार, क्योंकि इन दोनों लोगों का जो है कोयले के साथ हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस है, दोनों के होटल्स हैं यहाँ पर, वेडलॉक ग्रीन जो है दीपक पोद्दार का होटल है और इनके अनिल गोयल के बड़े भाई रमेश गोयल है, उनके होटल हैं। तो ये इन लोगों का कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट हुआ है और किन किन क्षेत्रों में ये इन्वेस्ट किए हैं, उन सब पर जो है आयकर विभाग की टीमें जो है वो नजर रख रही हैं और उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो एक हफ्ते का जो समय लिया गया है वो कहीं न कहीं जो दस्तावेज हैं उनको खंगालने के लिए ही लिया गया है। ये कार्रवाई बंद नहीं हुई है, ये स्थगित की गई है। एक हफ्ते के विराम के बाद फिर से जो कार्रवाई शुरू होगी और उसमें आयकर विभाग की टीमें जो हैं, जो दस्तावेज हैं, उसमें जो ब्यौरे मिले हैं, जो उनसे जानकारियां मिली हैं, उन सब जानकारियों की पुष्टि करेंगे और उनसे संबंधित और जो प्रश्न है वो उसमें से निकालकर अनिल गोयल और दीपक पोद्दार से पूछेंगे और इस संबंध में आगे की प्रक्रिया फिर उसके बाद की जाएगी। और कयास लगाए जा रहे हैं कि जो 14 लॉकर जिनको सील किया गया है, कई अलग अलग बैंकों में ये लॉकर हैं। कल इस बात की चर्चा काफी गर्म थी कि अनिल गोयल और दीपक पोद्दार को बैंकों में ले जाकर लॉकर खुलवाए जा रहे हैं, हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। आयकर विभाग की टीमों ने इससे साफ इनकार किया कि बड़े अधिकारी जो आयकर विभाग के थे उनका कहना था कि नहीं, अभी ऐसा नहीं किया गया है, उनको सील किया गया है और एक हफ्ते के बाद अब उनको फिर से बैंक लॉकर खोले जाएंगे। तो कहीं न कहीं आयकर विभाग के अधिकारी जो हैं वो समय ले रहे हैं और समय लेकर एक हफ्ते में जो जब्त दस्तावेज हैं, मैं बता दूं कि वेडलॉक ग्रीन में बोरियों में जब्त करके दस्तावेज लाए गए और वो कितनी फाइलें हैं, क्या क्या हैं, अब इसकी जानकारी आयकर विभाग के अधिकारी बाद में देंगे जब वो पूरा अध्ययन कर लेंगे और उसमें क्या क्या अनियमितताएं हैं उसको देख लेंगे। उसके बाद फिर इस संबंध में और वो प्रश्न करेंगे और जानकारी जुटाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यही है कि आज धनबाद में और कोयलांचल में ये सबसे बड़ा विषय आज भी रहने वाला है और आयकर विभाग की टीम जो है वो हालांकि बहुत सारे जो स्पॉट्स थे जहां पर छापेमारी चल रही तो वहां से जा चुकी है, लेकिन कुछ टीमें अभी भी यहां मौजूद हैं जो कि अपने दस्तावेज को पैकअप कर रही हैं और फिर यहां से टीम रांची और पटना के लिए रवाना होगी। प्रिया, शरद, इसके अलावा और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो कि छाए रह सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी है, उसके लेकर कांग्रेस भी पुरजोर तैयारी कर रही है। क्या लगता है कि इस पर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है बैठक भी कर सकती है, कई रणनीति भी तैयार कर सकती है? हाँ प्रिया, ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि कांग्रेस जो है वो तैयारी में जुटी हुई है और राहुल गांधी की यात्रा को लेकर ये सारी तैयारियां की जा रही हैं। कई बैठकें हैं शहर के विभिन्न क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में भी बैठकें की जा रही हैं और लोगों को जुटाने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी की न्याय यात्रा है और उसको जो है सफल बनाने के लिए कांग्रेस एड़ी चोटी एक की हुई है और इसको लेकर आज से ही बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। आज शहर में कई स्थानों पर बैठक है जो कि यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं संतोष सिंह, उनके नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में होगा। उसके अलावे राज्य के भी अधिकारी, इनके जो पदाधिकारी हैं वो आ सकते हैं। हालांकि ये बैठकें जो है कुछ शहर में होगी और उसके बाद जो विभिन्न ग्रामीण क्षेत्र है, निरसा है, गोविंदपुर है, बाघमारा क्षेत्र है, इन स्थानों पर भी बैठकें होंगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कांग्रेस पहुंच सके उस पर प्रयास किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 22 तारीख को राम मंदिर
कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, लेकिन उस दिन भी कांग्रेस के पदाधिकारी जो है वो बैठक करेंगे और उनका जो शेड्यूल आया है वो उसी प्रकार का है कि 20 से लेकर 26 जनवरी तक जो है ये बैठकें चलने वाली हैं और उसके बाद जो है फिर अगली बैठक तय होगी और फिर वो राज्य स्तर की बैठकें होंगी। प्रिया। शरद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज धनबाद में कह सकते हैं कि दो मुद्दे ज्यादा छाए रह सकते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो चल रही है और झारखंड में इस न्याय यात्रा को लेकर तैयारी जोरों पर है। धनबाद में इसे लेकर कल बैठक भी की गई थी, तो कहीं ना कहीं आज ये मुद्दा भी छाएगा। साथ ही कारोबारी अनिल गोयल, दीपक पोद्दार सहित करीबन 9 कारोबारियों के यहां आयकर विभाग की रेड पड़ी थी, जो कि अब समाप्त हो चली है। 72 घंटे तक रेड चली है, नगद बरामद किए गए हैं, आभूषण बरामद किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा भी आज धनबाद में छाने वाला है।